हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी सुबह का टाइम है। सुबह में बाबू और इसके पापा दोनों बाहर निकले हुए हैं। बस ऐसे ही मतलब सुबह में उनको आदत है, जैसे वो पानी पीते हैं ना, उसके बाद में उनको आदत है कि हाँ वो एक बार बाहर निकलते हैं टहलने के लिए। और देखिए बातों बात में हम भूल गए हैं पानी पीना। 1 मिनट बस हम पानी ले लेते हैं। और देखिए वो हमको पानी दे के गए थे लेकिन हम पीना भी भूल गए हैं। यही होता है अक्सर, इसलिए वो बोलते हैं नहीं तुम पी लो, पहले पी लो। और अब हम बस जा रहे हैं नाश्ता वगैरह का तैयारी करने के लिए। तो हम आज सोच रहे हैं, मेरे पास आज कोई सब्जी नहीं है, हम क्या बनाएं। तो हम सोच रहे हैं आज हम बनाते हैं, मेरे पास बस थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ये बड़ी है, सोयाबीन की बड़ी है, तो हम उसी को बना देते। वैसे आर्यन को वो बहुत पसंद है। और आज हम बनाएंगे चावल के आटे का छिलका। आप लोग क्या चिला बोलते हैं ना, हम छिलका बोलते हैं। यहाँ पर मेरे यहाँ पे छिलका ही उसको बोला जाता है। तो फिर बस वही बनाएंगे और बड़ी आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। और फिर देखते हैं दोपहर के लिए फिर और क्या करते हैं। सब्ज़ी तो वैसे बच ही जाता है, मेरे घर में ऐसा नहीं है कि सुबह में सब खत्म हो जाता है, सब्ज़ी कुछ बचता ही है। तो फिर हम उसके अनुसार ही कुछ और बना लेते हैं। देखते हैं हमको और क्या बनाना होगा। और अभी मेरी सासू माँ तो उठ के चली जा चुकी है वो खेत की तरफ। उनका तो आदत है, बस वो उठती है और खेत की तरफ ही जाती है। वैसे अच्छा है, वो अभी स्वस्थ हैं और लगातार जो बाहर निकल जाती है वो खेत की तरफ चल जाती है, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा है। और अभी भी मतलब देखा जाए तो उनकी एज की यहाँ पर जो और महिलाएं हैं या फिर उनके एज के और भी जो उनके एज में आते हैं वो लोग सब अब मतलब बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन मेरी सासू माँ अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम उनके सामने फेल है। अभी भी पूरा वो खेत में बाड़ी में सारा काम कर लेती है। तो फिर देखते हैं कि अभी हम क्या बनाते हैं। और जल्दी बनाना होगा क्योंकि वो लोग काम करके आएंगे और देखेंगे कि घर में खाना बना हुआ नहीं है। तो फिर थोड़ा तो मतलब गुस्सा तो नहीं करती है मेरे ऊपर, कभी नहीं करती है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी हमको ही बुरा लगेगा कि इतना टाइम हो गया और उनका नाश्ता का टाइम हो चुका है लेकिन हम अभी तक उनको नाश्ता बना के नहीं दिए हैं। तो के आटे का छिलका शेयर करते हैं। शेयर क्या करें, बस उसको नॉर्मली बनाना है, वैसा कुछ है नहीं। हम चावल का आटा मतलब हम मिल में हम उसको पिसा लिए हैं चावल को। उस दिन जो हम आप लोग से तबीयत खराब के बारे में बताए थे, पता नहीं क्या हुआ था, हमको अचानक से पेट में दर्द स्टार्ट हो गया था। और वो पेट दर्द मेरा जिस दिन हम आप लोग से शेयर किए थे उस दिन पूरा रात दर्द दिया। इनको जब बोले तो ये मेडिसिन लेके आए, हम खाए, कुछ कम हुआ लेकिन पूरा कम नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या कारण था, शायद गैस था, क्या था वो तो हमको भी पता नहीं चला है। कहा है कि हम गैस का भी दवा खाए और पेट के दर्द का भी दवा खाए। अब कारण क्या था ये तो हम नहीं जानेंगे। लेकिन हाँ, उसके अगले दिन भी हमको थोड़ा थोड़ा दर्द रहा। और उसके अगले मतलब 3 दिन हमको वो एक दिन तो जो स्टार्ट हुआ उस दिन रात में तेज़ दर्द था। दवा खाने के बाद कुछ कम हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ। और उसके अगले दिन भी हल्का रहा। उसके अगले दिन भी हम तो डरने लगे थे कि कहीं कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। और अभी तो जैसे आप मतलब देख रहे हैं कि बीच में तो लग रहा था कि कोरोना अब जाने वाला है, लेकिन अभी नहीं, अभी वो स्थिति और भी बुरी हो चुकी है। तो इसलिए हॉस्पिटल जाने से भी डर लगता है। तो वही हम तो मतलब बहुत डर रहे थे कि क्या होगा पता नहीं। लेकिन अब जाके चलो अब ठीक है, पेट पे दर्द नहीं है। तो फिर अब हम आप लोग को बतला रहे हैं कि नहीं अब हम ठीक है। पता नहीं क्या हुआ था, किस लिए, हमको लगता है गैस ही हो गया होगा। शायद कुछ खाने पीने में कुछ हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे कुछ हो गया होगा जिसकी वजह से गैस हो गया था। तो फिर चलिए फिर अभी तो हम ठीक है। तो अब आज का रूटीन आप लोग से शेयर करते हैं और आगे आप लोग से अब किचन में ही मिलते हैं रोटी और सब्जी के साथ में। चलिए फिर। और देखिए यहाँ पर हम चढ़ा दिए हैं कुकर और कुकर में डाल दिए हैं तेल। हमको कुकर का सब्ज़ी बहुत पसंद है, मतलब कुकर में सब्ज़ी बनाना अच्छा लगता है, झटपट भी बन जाता है और अच्छा भी लगता है। तो फिर देखिए यहाँ पर जो सोयाबीन की बड़ियाँ थी उसको हम डाल दिए। लेकिन थोड़ा सा रहने के कारण मेरे पास और भी थी, यहाँ पे उड़द की बड़ी थी थोड़ी सी, तो फिर हम उसको भी साथ में मिला दिए। जब दोनों थोड़ा थोड़ा है फिर तो चलो दोनों मिला के साथ में बनाया जाए। तो फिर सोयाबीन की बड़ी हम पहले डाले हुए थे इसलिए वो जल्दी हो गई। फिर हम उसको निकाल के यहाँ पे कुछ टाइम के लिए उड़द की जो बड़ी थी उसको भी हम कुछ टाइम के लिए और हल्का सा भून ले रहे थे। फिर उसको निकालने के बाद में फिर हम यहाँ पे आलू डाल देते हैं।
और आलू को भी कुछ टाइम के लिए हम फ्राई कर लेते हैं हल्का सा, मतलब वैसे तो कुकर में बनना था वो पक ही जाती, लेकिन हल्का सा जिससे कि टेस्ट अच्छा है, हल्का हल्का सा वो सुनहरा हो जाए ना तो फिर उसका टेस्ट मतलब बढ़ जाता है। तो फिर वही हम यहाँ पर कर रहे थे। देखिए आलू फ्राई हो गया है। आलू को निकालने के बाद में फिर हम अभी हल्का सा यहाँ तेल डाल रहे हैं, क्योंकि मेरा तेल कम हो चुका था सारा, मतलब सोयाबीन की वड़ी तो तेल काफ़ी ले लेती है, तो फिर दोनों वड़ी फिर आलू सब फ्राई करने में तेल कम हो गया, तो हम तेल डालने के बाद में जीरा डाल दिए। और अब देखिए जीरा भी मेरा चटक गया है, फिर हम प्याज डाल देते हैं और प्याज भी हो गया। फिर हम यहाँ पर जो हम मसाला पीस के रखे हुए थे, मसाला में वैसे हम ज़्यादा कुछ पीसे नहीं थे, लहसुन, अदरक, टमाटर, मिर्च, बस इतना ही सा हम पीसे हुए थे। तो फिर वो और हल्दी ऊपर से डाल दिए। नहीं, हम धनिया भी आज पीस के ही रखे थे, मेरे पास पाउडर ख़त्म था और गोटा धनिया मेरे पास था, जैसे साबुत धनिया जो था वो था मेरे पास, तो फिर हम उसको भी पीस दिए थे। और फिर अभी देखिए आलू भी हम इसमें डाल दे रहे हैं और सबको साथ में थोड़ा सा हल्का सा और 5 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद में फिर हम यहाँ पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद में हम कुकर के फिर सीटी बंद करके उसको हम 2 सीटी लाएंगे। फिर 2 सीटी होने के बाद देखिए मेरा हो गया है, तो फिर हम गरम मसाला डाल के बस मेरी सब्ज़ी तैयार है। और अब हम यहाँ पर वही जो हम आप लोग के साथ छिलका रोटी जो हम बनाने वाले थे उसके लिए हम आटा तैयार कर रहे हैं। तो फिर नमक डालें, नमक डालने के बाद अभी हम पानी डाल के उसको मिला ले रहे हैं और इतना मिलाएंगे जितने कि इसमें कोई भी गुठली ना हो। आप देख रहे हैं ना, अभी हम हाथ से निकाल के वही चेक कर रहे हैं कि इसमें गुठली तो फिर भी कुछ कुछ रह ही गया था, तो उसको हम अभी हाथ से अलग से फिर मैस के मिला रहे थे। और फिर अब देखिए मेरा हो गया और इसी तरह का बस इतना ही करना है हम लोग को, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो फिर ये नहीं बनेगा। और ये पिसा हुआ आटा का है। तो फिर देखिए अभी हम ताई चढ़ा दिए हैं और हम कुछ रोटी पहले भी बना चुके थे, तो फिर उतना सारा रोटी तो आप लोग को दिखा नहीं सकते हैं ना, बस मेरा सारा ब्लॉग रोटी में ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर देखिए हम ताई में हम तेल पहले दे लिए और हम पत्ते से ही तेल देते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चम्मच से देते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है और चम्मच से हमको आदत नहीं है वैसे। तो फिर वही रोटी डाल के देखिए अभी हम ढक दे रहे हैं और बहुत अच्छा से मतलब पूरा क्रिस्पी टाइप, हल्का सा इसको और तेज़ अगर पकाया जाए तो इतना टेस्टी क्रिस्पी लगता है। और इसको हम टमाटर, मिर्च और प्याज ये सब भी दे के बना सकते हैं, लेकिन हम बस प्लेन बना रहे थे नॉर्मल सब्ज़ी से खाने के लिए, बस नमक डाल के। तो फिर देखिए ये रोटी कितना मतलब इधर से ब्राउन हो गया और ये बहुत क्रिस्पी सा बना है। और थोड़ा अगर हम और भी पकाते तो ये और क्रिस्पी होता, लेकिन हम बस इतना ही पका रहे हैं। वैसे कुछ रोटी क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो फिर देखिए अभी ये हो चुका है, फिर हम अभी इसको निकाल दिए। और देखिए यहाँ पर और जो रोटी मेरी बनी है वो आप लोग को दिखला रहे हैं। और इसमें से कुछ रोटी माँ मीन्स मेरी सासू माँ और मोना खा चुकी है। और देखिए यहाँ पर आर्यन भी खा रहा है, उसको सब्जी मतलब वड़ी की सब्ज़ी पसंद है, लेकिन अभी नहीं खाना चाह रहा था, अभी वो चाय, सुबह में उसको चाय रोटी ही चाहिए। तो फिर देखिए वो चाय रोटी खा रहा था। फिर उसको खिलाने पिलाने के बाद में फिर हम कुछ टाइम के लिए पढ़ाने उसको बैठ गए। और जैसे कि मेरा कुछ काम बचा हुआ था, बस वो नाश्ता उस्ता किया, उसके बाद में हम सोचे कि इसको थोड़ा देर बैठा लेते हैं, फिर ये खेलने लगता है, फिर पढ़ना नहीं चाहता है। तो फिर अभी उसका जो ऑनलाइन क्लास जो चल रहा था वो फिर बंद कर दिया गया है, क्योंकि मतलब जो छोटे बच्चे हैं जैसे 1 क्लास 2 क्लास के, तो अभी आर्यन 1 में है, तो 1-2 क्लास के बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी ऑनलाइन क्लास, तो इसलिए बंद कर दिया गया। बस 1 सप्ताह तक चली होगी, फिर बस बंद। तो फिर घर में तो कराना ज़रूरी है ना, तो फिर वही स्कूल से वही आया कि जो जो चैप्टर कराया गया है आप लोग उसी को रिवीजन कराइए। और बस वही लॉकडाउन के चलते बुक ले नहीं पाए थे हम लोग, तो जब इसका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ तो बुक ले लिए। तो चलो एक अच्छा हुआ कि उस बहाने बुक ले लिए, नहीं तो फिर बुक भी अभी लिया हुआ नहीं था, तो बुक ले लिए तो कम से कम जो बुक में हम उससे उसको पढ़ा सकते हैं। तो फिर वही हम कर रहे थे। तो वही उसको हम आज कुछ प्लांट के बारे में पढ़ा रहे थे, तो वही देख रहा था और पूछ रहा था क्या है क्या नहीं है, तो उसी को हम अच्छे से समझा रहे थे और बता रहे थे। और फिर वो पेंसिल निकाल रहा है, कुछ उसको पॉइंट हम टिक करा रहे हैं इसलिए। और फिर आपको अच्छा लगे तो चलिए फिर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाय।